गोपी एक गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी शारदा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक किराने की दुकान पर काम करता था। एक दिन वह काम से घर लौट रहा था तो एक समोसे वाले को देखकर रुक गया। भाई, समोसे गरम हैं। समोसा कितने का दिया? 20 रुपए का एक समोसा दूं क्या? अरे नाना, रहने दो भाई। इतना महंगा समोसा मैं नहीं खा सकता। यह कहकर गोपी अपने घर की तरफ हो लेता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी शारदा से कहता है, शारदा, आज तो समोसे खाने का बड़ा मन था, पर पर क्या जी? पर समोसा बड़ा महंगा था। अरे 20 रुपए का एक समोसा बेच रहा था। अगर 10 का होता तो मैं 2 समोसे ले भी आता शारदा। हम दोनों एक एक समोसा खा लेते। अच्छा है आप समोसा नहीं लाए। भला 20 रुपए का इतना महंगा समोसा कौन खाए। आइए, मैंने खाना बना दिया है, हम खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। उस दिन गोपी ने खाना खाकर संतोष तो कर लिया, मगर अगले दिन भी उसके मन में समोसे खाने की ललक बरकरार थी। वह सोच रहा था, पता नहीं क्यों लोग इतना महंगा समोसा बेचते हैं। अरे 10 रुपए का भी तो बेच सकते हैं। 10 का समोसा मिले तो गरीब आदमी भी खा ले। उस दिन गोपी सारा दिन यही सोचकर मलाल करता है। मगर शाम को जैसे ही घर आता है, शारदा कहती है, आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। क्यों? खाना लगा रही हो क्या? नहीं नहीं, समोसे खाने हैं। हैं? समोसे? समोसे कहाँ से आए? तुम खरीद कर लाई हो क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं खरीद कर नहीं लाई। मैंने तो घर में ही समोसे बनाए हैं। हैं? क्या तुम समोसे भी बना लेती हो शारदा? हाँ हाँ, बना लेती हूँ, आप खाकर तो देखिए। शारदा के यह कहने पर गोपी हाथ मुंह धोकर समोसे खाने लगता है और समोसों का स्वाद चखते ही हैरान ही रह जाता है। अरे वाह शारदा, तुम ऐसे समोसे बना लेती हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। क्यों जी, ऐसा क्या है मेरे समोसों में? क्या है? ऐसे समोसे तो बाजार में भी नहीं मिलते शारदा। तूने तो लाजवाब समोसे बनाए हैं। आपने क्या मुझे हलवाई से कम समझ रखा है? मैं ऐसे ही समोसे बनाती हूँ। अब आपको जब भी समोसे खाने हो मैं बना दूंगी। फिर तो मजा ही आ जाएगा शारदा। मैं बाजार के समोसे खाने की कभी लालसा ही नहीं करूंगा। समय बीतता जाता है और एक दिन गोपी अपने भविष्य की चिंता जताते हुए शारदा से कहता है, शारदा, इस किराने की दुकान पर नौकरी करके तो हम हमेशा गरीब ही बने रहेंगे। कल को बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना लिखाना भी तो है। वो तो है, पर हम और कर भी क्या सकते हैं जी। तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो, क्यों ना हम समोसे का कारोबार कर लें। तुम समोसे बनाना और मैं उन्हें बेच आऊंगा। यह तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। आप ना कल से ही यह काम शुरू कर दो। गोपी अगले दिन ही किराने की दुकान की नौकरी छोड़ देता है। शारदा समोसे बनाती है और फिर गोपी समोसे बेचने के लिए चला जाता है। आइए आइए, समोसे खाइए, समोसे, गर्मा गर्म चटपटे स्वादिष्ट समोसे। आओ भाई आओ। अरे भाई, समोसा कितने का दिया? 10 रुपए का एक समोसा। ये लो 20 रुपए और 2 समोसे दे दो। 2 समोसे मुझे भी दे दो भैया। शारदा सच में ही बड़े अच्छे समोसे बनाती थी। जो भी उसके समोसे चखता वह हैरान ही रह जाता और उसके समोसों की तारीफ करने लगता है। वाह, समोसे तो बहुत बढ़िया बनाते हो भाई। मेरे लिए 4 समोसे पैक कर दो। आज तो घर वालों को भी समोसे खिलाऊंगा। गोपी के समोसे लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वह जैसे ही बाजार में समोसे लेकर आता, लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते। फिर तो देखते ही देखते उसके सारे समोसे बिक जाते। इससे गोपी तो बहुत खुश होता, मगर आसपास के दूसरे समोसे बेचने वालों की छाती पर सांप लौटने लगता। शंभू के तो तन बदन में आग ही लग जाती। अरे आओ भाई आओ, खट्टी मीठी या तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे खाओ। बड़े स्वादिष्ट समोसे हैं। अरे स्वादिष्ट समोसे तो गोपी के हैं। आजकल सभी उसी का समोसा खाना पसंद करते हैं। तुम्हारे समोसे कोई नहीं खाएगा। मैं तो कहता हूं तुम समोसे बेचना छोड़कर कोई और काम कर लो। क्यों भाइयों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। बेचारा शंभू, अब इसके समोसे कोई नहीं खाएगा। अरे जाओ जाओ, देखना कल से सब मेरे ही समोसे खाएंगे।
इस गोपी के समोसे तो कोई खाना ही पसंद नहीं करेगा। अगले दिन शंभू बाजार में समोसे बेचने के लिए आता है तो सचमुच कुछ ऐसा ही होता है। अरे आओ आओ, खास चटपटी जादुई मसाले वाली चटनी के साथ समोसा खाओ। एक बार खाओगे तो रोज रोज खाने का मन करेगा। अरे ऐसा क्या है तेरी चटनी में? अरे भैया, वो तो खाकर देखने से ही पता चलेगा ना। ठीक है, दे दो एक समोसा। पर मेरा समोसा 20 रुपए का है। अरे दे दो, 20 का ही दे दो भाई। उस दिन शंभू की समोसा चटनी में न जाने लोगों को क्या जायका आता है। गोपी को छोड़ ग्राहक शंभू से ही समोसे खाते हैं। यह देख गोपी निराश हो जाता है और सोचता है, कल तक तो सभी मेरे समोसे खाना पसंद करते थे, फिर आज सभी शंभू के पास पहुंच गए। लगता है इसकी चटनी में कोई खास स्वाद है। कल मैं इससे भी जायकेदार चटनी बनाकर लाऊंगा। यह सोचकर गोपी उदास भाव से घर लौट जाता है और सारी बात शारदा को बताता है। शारदा उसकी बात सुनकर कहती है, आप निराश ना होइए, मैं आपको उससे भी स्वादिष्ट समोसा चटनी बनाकर दूंगी। फिर देखना, सभी हमारा समोसा ही खाएंगे। गोपी अगले दिन खट्टी मीठी और चटपटी चटनी के साथ समोसे बेचने आता है और खुशी खुशी ग्राहकों को आवाज देने लगता है, आइए 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 आइए, शुद्ध स्वादिष्ट चटनी के साथ गरम गरम समोसे खाने के लिए आइए आइए आइए। गोपी बार बार ग्राहकों को बुलाता है, मगर कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही उसके पास आता है। बाकी सब तो शंभू से ही समोसे खाते हैं और उसकी चटनी की बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं। शंभू की चटनी में जो मजा है वो लाजवाब है। अरे जादुई स्वाद है इसकी चटनी में, इसलिए तो हम 10 वाला समोसा छोड़कर इसका 20 वाला समोसा खाते हैं। गोपी के समोसे और चटनी भले शुद्ध और स्वादिष्ट थे और वह शंभू से आधे दाम में समोसा भी बेचता था, मगर ग्राहक तो फिर भी शंभू से ही समोसा खाते थे। यह देख गोपी का दिल टूट जाता है और वह शारदा से कहता है, शारदा, हम शुद्ध और ताजा सामान से चटनी समोसे बनाते हैं, मगर फिर भी लोग हमारे समोसे खाना पसंद नहीं करते। सोचता हूं अब समोसे बेचना छोड़ दूं। इतनी जल्दी हार मत मानिए जी, भगवान में विश्वास रखकर काम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वह शंभू जरूर कुछ गलत कर रहा है। वह अपनी समोसा चटनी में जरूर कोई ऐसी चीज मिलाता है जिससे लोगों को लत लग जाती है और वे बार बार उसी से समोसा खाने को मजबूर हो जाते हैं। पर ऐसी क्या चीज हो सकती है? आप धैर्य रखिए। चोरी, धोखा और ठगी ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन यह भी पता चल जाएगा। शारदा की यह बात कुछ दिन बाद ही सच हो जाती है। शंभू बहुत लालची था और पैसा कमाने के लिए अपनी समोसा चटनी में कोई नशीली चीज मिलाकर बेचता था। इसी वजह से लोगों को उसकी चटनी खाने की लत पड़ गई थी। मगर बुराई का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन, अरे तूने ये कैसी समोसा चटनी खिला दी मुझे? मुझे तो उल्टियां आने लगी। मैं तो शुद्ध माल बेचता हूँ। मेरी समोसा चटनी खाकर तो आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। पर मुझे हुआ है। जरूर तूने इसमें कुछ मिलाया है। हाँ। जब उस महिला की उल्टियां बंद नहीं होती हैं, तो वह उसे अस्पताल ले जाते हैं और वहां जैसे ही डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, शंभू की पोल खुल जाती है। वह समोसा चटनी में नशीली चीज मिलाकर बेचता था, इसीलिए उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लोग दोबारा से गोपी और शारदा के शुद्ध स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे खाने लगते हैं।